गुड मॉर्निंग क्लास। आपका स्वागत है अंकिता शर्मा केमिस्ट्री में। इट्स बिन अ वाइल जब मैंने वीडियो बनाया है, तो आज मैं एक नया वीडियो बनाने जा रही हूँ जो कि कार्बीन में के बारे में है। तो मैंने आपके रिएक्शन इंटरमीडिएट्स के बारे में वीडियोस बनाए हैं। उसमें पहला वीडियो मैंने कार्बोकेटायन पे बनाया था, जिसके कार्बोकेटायन से जितने भी रिलेटेड मतलब उससे रिएक्शंस होते हैं उसका वीडियो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे अवेलेबल है, आप देख सकते हो। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं कार्बीन के बारे में पढ़ना, ठीक है। आइए तो हम लोग कार्बीन के बारे में पढ़ते हैं। कार्बीन के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है। तो पहले ही हम लोगों ने एक रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन के बारे में पढ़ा है। उसके अलावा हम लोगों ने बेंजाइन के बारे में भी पढ़ा है। उसका मैंने मैकेनिज्म भी, बेंजाइन मैकेनिज्म आपको बताया। तो जैसे बेंजाइन हो गया, कार्बोकेटायन हो गया, कार्बनाइन हो गया, ये सारे रिएक्शन इंटरमीडिएट है। अब रिएक्शन इंटरमीडिएट का मतलब क्या होता है? रिएक्शन इंटरमीडिएट का मतलब ये रिएक्शन के बीच में बनते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं कार्बीन के बारे में हम लोग। कार्बीन आप जनरली इसको दिखा सकते हैं, ये दो, अब मैं दो आर बॉन्ड्स दिखाती हूँ और यहाँ पे इस पे एक लोन पेयर होता है। तो चलिए हम बता देते हैं। तो आप अगर बात करें तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? इस बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन, दो और दो, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या हो गया? एक 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, ठीक है। दूसरी चीज कार्बीन के बारे में क्या है? दूसरी चीज कार्बीन के बारे में है, ये कार्बोकेटायन की तरह इलेक्ट्रोफिलिक होता है नेचर में, यानी इलेक्ट्रॉन का लवर। जाहिर सी बात है, अगर 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन और मिल जाएंगे तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये क्या होता है? इट इज इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर। तीसरी चीज हम लोग बात करते हैं कार्बोकेटायन के बारे में। आप बात करें, वो इलेक्ट्रोफिलिक होता है नेचर में, लेकिन उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। लेकिन कार्बीन के ऊपर ना ही पॉजिटिव चार्ज होता है ना ही नेगेटिव चार्ज होता है। इट इज अ न्यूट्रल स्पीशीज। इट इज अ न्यूट्रल स्पीशीज, ठीक है। अब हम लोग टाइप्स ऑफ कार्बीन के बारे में बात कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ कार्बीन, कार्बीन कितने तरह के होते हैं? तो अभी मैं आपको ये ऑर्गेनिक पढ़ा रही हूँ, तो इसमें मैं सिंगलेट और ट्रिपलेट कार्बीन बताऊंगी। लेकिन जब मैं आपका एक इनऑर्गेनिक का क्लास लूंगी तो मैं फिशर और श्रॉक कार्बीन के बारे में भी और कार्बाइन के बारे में डिस्कस करूंगी। अभी लेकिन हम लोग ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं, तो सिंगलेट और ट्रिपलेट के बारे में जानते हैं। तो कार्बीन के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है सिंगलेट और दूसरा होता है ट्रिपलेट, ठीक है। अब सिंगलेट और ट्रिपलेट कार्बीन में क्या अंतर है? अब ये देखिए, यहां पे एक कार्बन है। अब आप इसके बॉन्ड बनाइए आप। तो एक बॉन्ड इसका हाइड्रोजन के साथ बनेगा, फिर एक और बॉन्ड इसका हाइड्रोजन के साथ बनेगा, और एक जो आपका ये बॉन्ड होगा उसमें दो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे। दो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे, और इसका अगर आप सिंगलेट कार्बीन की हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अब मैं आपको बता देती हूं कि इसका हम लोग स्पिन मल्टीप्लिसिटी, आपने इनऑर्गेनिक में पढ़ा होगा। पहले हम इसका टोटल स्पिन निकालते हैं। तो ये प्लस हाफ है, ये माइनस हाफ है, तो प्लस हाफ और ये माइनस हाफ, यानी टोटल स्पिन 0 आ गया। यानी स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला होता है, SM से मैं डिनोट करी हूँ, स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला होता है 2s + 1, यानी 2 × 0 + 1, यानी कितना आ गया? 1 आ गया। यानी एक सिंगलेट कार्बीन है। तो सिंगलेट कार्बीन में आप देख रहे हैं जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं वो एक p ऑर्बिटल में और पेयर्ड है, ठीक है। अब आ जाते हैं ट्रिपलेट कार्बीन के बारे में। तो ट्रिपलेट कार्बीन में आप अगेन, आप चाहो तो ऐसे भी दिखा सकते हो या बॉन्ड की तरह भी दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं है।
यहाँ पे आप देख रहे हो कि कार्बन का 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ है और एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक पी ऑर्बिटल में है। इसको आप ऐसे दिखाओ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या है, दूसरे पी ऑर्बिटल में है। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर क्या है। इसको हालांकि ऑपोजिट दिखाना ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसमें रिपल्शन कम होता है। ठीक है, ऐसे मैंने दिखाया ट्रिपलेट कार्बीन के इलेक्ट्रॉन्स को, ताकि रिपल्शन जो हो वो कम हो ये इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। ठीक है, तो अब हम लोग अगेन आपको स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालेंगे। तो एस, तो आप देख रहे हैं दोनों ही जो ये आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या है, दोनों अप फील्ड ही हैं। आप दोनों अप फील्ड भी ले सकते हो, डाउन फील्ड भी ले सकते हो, दोनों मैंने अप फील्ड ही लिया है। तो दोनों का जो वैल्यू होगा वो +½ होगा। तो +½ इक्वल टू कितना आया, 1। इसके बाद आप स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकाल लो, वो होता है उसका फॉर्मूला 2s+1, यानी 2 × 1 + 1, यानी कितना आ गया, 3 आ गया। तो ये आपका ट्रिपलेट कार्बीन है। अब हम दोनों के बारे में थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं। जो सिंगलेट कार्बीन आपका होता है वो स्टेबल ज़्यादा होता है। ठीक है, इसकी जो एंगल की वैल्यू आती है वो आपका 100 से लेकर के 110 के बीच में आता है। इसका एंगल जो होता है वो 100 से लेकर के 110 के बीच में होता है, 110 डिग्रीज के बीच में होता है। लेकिन अगर आप ट्रिपलेट कार्बीन की बात करें तो ट्रिपलेट कार्बीन में क्या किया गया है, दोनों लोन पेयर्स को ऐसे रखा गया है कि लोन पेयर या आप बोल सकते हैं जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हो उसको ऐसे रखा गया है कि ये जो आपका जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है उसमें रिपल्शन ये क्या हो, मिनिमम हो। लेकिन यहाँ चूंकि रिपल्शन होता है तो इसकी एंगल जो होती है वो बढ़ जाती है। इसकी एंगल आपको 130 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री के बीच में लाई करेगी। ठीक है, तो हम लोगों ने देख लिया कि 2 तरह के कार्बीन होते हैं, एक सिंगलेट कार्बीन और एक ट्रिपलेट कार्बीन। अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबल ज़्यादा सिंगलेट कार्बीन होता है और जो ट्रिपलेट कार्बीन होता है वो स्टेबल नहीं होता। अब हम लोग को पता कैसे चला कि ये 2 तरह के कार्बीन एग्जिस्ट करते हैं, तो आप अगर सिंगलेट या स्टेबल कार्बीन की बात करें तो क्रिस्टल स्टडी से पता किया गया। जो पहला कंपाउंड जिसकी स्टडी की गई थी उससे पता चला कि जो सिंगलेट कार्बीन होता है उसका एंगल जो पाया गया वो 102 डिग्री था। लेकिन ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी, इलेक्ट्रॉन स्पिन स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम लोग को पता चला, या EPR स्पेक्ट्रोस्कोपी की जो कार्बीन होते हैं उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या ESR की स्टडी की गई तो हम लोगों को पता चला कि ट्रिपलेट कार्बीन भी होते हैं जिसकी बॉन्ड एंगल सिंगलेट कार्बीन से ज़्यादा होती है। अब आइए हम लोग आगे फर्दर कार्बीन प्रिपेयर कैसे होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। आप ये नोट डाउन कर लें। तो आइए हम लोग मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं जिससे कार्बीन बनता है। तो मेरा पहला मेथड है अल्फा एलिमिनेशन। अल्फा एलिमिनेशन जैसा कि आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि लीविंग ग्रुप भी उसी कंपाउंड में है और हाइड्रोजन भी क्या है उसी कंपाउंड में, जिसको एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। तो इसके लिए मैं एग्जांपल ले रही हूँ क्लोरोफॉर्म का, CH Cl। आप क्या करो, इसको किसी भी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ ट्रीट करो। तो बेस क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन को ले लेगा, तो ये हाइड्रोजन यहाँ से चला जाएगा H+, ये इसको अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे देगा और यहाँ से चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ये नेगेटिव चार्ज आ गया, ये Cl, ये Cl और Cl। आपको पता है क्लोरीन क्या होता है, एक अच्छा लीविंग ग्रुप है, ये एक अच्छा लीविंग ग्रुप है क्लोरीन। ठीक है, तो वो क्या करेगा, और इलेक्ट्रोनेगेटिव भी होता है, वो अपना इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा। तो हमको क्या मिल जाएगा, हम लोगों को मिल जाएगा कार्बीन। तो ये आपने देखा कि क्लोरोफॉर्म, कोई ज़रूरी नहीं है क्लोरोफॉर्म, आप ब्रोमोफॉर्म का भी ट्रीटमेंट अगर किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ करते हैं, और ब्रोमीन भी एक अच्छा लीविंग ग्रुप है, उससे भी आपको ये कार्बीन मिल सकता है। अब दूसरा देख लेते हैं। दूसरा प्रिपरेशन का मेथड हो गया मेटल हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। तो अब देखते हैं भाई मेटल हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन में होता क्या है। तो पहले हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं।
ये R ले लीजिए आप, यहाँ पे H ले लीजिए, इस पे ये Br ग्रुप लगा है, 2 Br ग्रुप्स लगे हो। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसको ब्यूटाइल लिथियम के साथ ट्रीट कर रही हूँ, तो यहाँ मेटल हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन होगा। ये ब्यूटाइल ग्रुप क्या करेगा, हाइड्रोजन को ले लेगा और यहाँ लिथियम लग जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका R, यहाँ पे आ जाएगा Li+, या आप Li दिखा दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, Br। अब मेरा कार्बीन बनेगा। अब कार्बीन बनेगा कैसे, आपको पता है कि ब्रोमीन अगेन क्या है, एक अच्छा लीविंग ग्रुप है, तो वो क्या करेगा, वो अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के निकल जाएगा। और लिथियम आप जानते हैं कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है नेचर में, तो वो क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। तो हम लोग को कॉरस्पॉन्डिंग, यहाँ पे मैं ऐसे दिखा देती हूँ, ये कॉरस्पॉन्डिंग कार्बीन हम लोगों को मिलेगी, जो कैसे मिली है, एज अ रिजल्ट ऑफ मेटल हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। आप ये नोट डाउन कर लें, उसके बाद हम लोग कुछ और प्रोसीजर देखते हैं जिससे कार्बीन बनता है। प्लीज नोट इट डाउन। पैर में फंस गया, इधर से आ जाओ। तो आइए हम लोग अपना अगला मेथड देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ कार्बीन का, बाय द फोटोलाइसिस ऑफ किटीन। यानी किटीन के फोटोलाइसिस से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कार्बीन बना सकते हैं। किटीन, तो जैसे ये वर्ड सजेस्ट कर रहा है कीट प्लस इन, यानी इसमें कीटोनिक ग्रुप भी होगा और डबल बॉन्ड भी होगा, तो हम लोग बना लेते हैं C डबल बॉन्ड O, उसके बाद फिर एक कार्बन होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, उसके बाद आप जो भी ग्रुप लगाना चाहें, मैं R लगा देती हूँ, मैं ये 2 R लगा देती हूँ, ठीक है। अब हम इसका फोटोलाइसिस कर रहे हैं, द वर्ड फोटोलाइसिस का मतलब क्या, लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है। लाइसिस मीन्स टू ब्रेक डाउन, इसको तोड़ा जाएगा। तो मैं क्या करती हूँ, इसको HNu के प्रेजेंस में ट्रीट करती हूँ। अब देखिए HNu के प्रेजेंस में होता क्या है, मैं एक एक स्टेप करके दिखाती हूँ। आप जानते हो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो वो लोन पेयर क्या करेगा, यहाँ पे डोनेट करेगा, बॉन्ड बनाएगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहाँ शिफ्ट कर जाएगा। तो आप इसको कुछ इस तरीके से दिखा सकते हैं। इस पे नेगेटिव चार्ज दिखा दीजिए, R, यहाँ सिंगल बॉन्ड, ये C ट्रिपल बॉन्ड O, और इस पे पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा, ये कार्बोनाइल ग्रुप निकलना चाहेगा, तो ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा। उसके बाद क्या होगा, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन बन गए हैं, तो मेरा ये RC और ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये मेरा कार्बोनाइल ग्रुप बना, मतलब मुझे ये दो प्रोडक्ट्स मिले और मेरा फॉर्मेशन ऑफ कार्बीन हुआ। तो हम लोगों को पता चला कि अगर हम लोगों को कार्बीन बनानी है तो हम लोग फोटोलाइसिस के जरिए भी कर सकते हैं। आप ये मेथड लिख लें, फिर हम लोग अगला मेथड देखते हैं जिसके जरिए कार्बीन बनती है। तो आइए हम लोग अपना अगला मेथड देखते हैं जिसके जरिए कार्बीन बनती है। तो आप कार्बीन को बनाने का चौथा मेथड देख सकते हैं, फ्रॉम डाईएजो एल्केन, या एजो एल्केन भी कर सकते हैं, जिसमें भी 2 नाइट्रोजन के कंपाउंड। तो मैं थोड़ा यहाँ पे डाईएजो कंपाउंड्स या डाईएजो कंपाउंड्स को डिस्कस करना चाहूँगी। देखिए आपके जो डाईएजो कंपाउंड्स हैं, यानी जिसमें 2 नाइट्रोजन है, तो डाई हम कहाँ लगाते हैं और एजा कंपाउंड कहाँ लगाते हैं, जब कार्बन और नाइट्रोजन की संख्या अगर कार्बन से ज़्यादा हो तो वहाँ पे डाईएजा लगता है, अगर वहाँ कार्बन ज़्यादा है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन की संख्या जो है वो कार्बन की संख्या नाइट्रोजन से ज़्यादा है, तो आप एजा लगाएंगे। लेकिन अगर नाइट्रोजन की संख्या कार्बन से ज़्यादा है तो आप डाईएजा लगाएंगे। तो हम देखते हैं कि बनता कैसे। पहले एक डाईएजा कंपाउंड, डाईएजा का मतलब नाइट्रोजन के ऊपर डबल बॉन्ड, उसके बाद क्या है, यहाँ CH2 ग्रुप है, ठीक है, इस पे हम नेगेटिव दे देते हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पॉजिटिव चार्ज दिखा सकते हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, पहले ही स्टेप की तरह यहाँ CH2 माइनस आ गया, यहाँ पे N ट्रिपल बॉन्ड N, और इसने चूंकि दिया है तो ये पॉजिटिव चार्ज। अब ये N2 बन करके निकलना चाहेगा, N2 बन करके निकलना चाहेगा, तो ये क्या होगा,
ये अपने इलेक्ट्रॉन्स कुछ ऐसे ले लेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको CH2 कार्बीन मिल जाएगी प्लस क्या मिल जाएगा, N2 गैस मिल जाएगा। तो ये मेरा चौथा मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया जिससे हम लोग कार्बीन बनाते हैं। जब हम लोग किसी भी डाईएज़ो कंपाउंड को किसी डाईएज़ो कंपाउंड से हम लोग क्या करते हैं, कार्बीन का प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, इससे कुछ रिलेटेड रिएक्शंस भी हैं, वो भी हम लोग कर लेते हैं डाईएज़ो कंपाउंड से। अब मैंने जैसे आपको डायज़ामेथेन से बताया कि कैसे हम लोग कार्बीन प्रिपेयर कर सकते हैं, अब थोड़ा हम लोग डायज़ामेथेन के बारे में जानते हैं। तो ये जो आपका डायज़ामीथेन है ये दोनों तरह से बिहेव कर सकता है, बेस की तरह भी और न्यूक्लियोफाइल। अब बहुत बार मैं बोल चुकी हूँ, बेस का मतलब क्या है, वो एक एसिडिक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करना चाहेगा, और न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या है, वो किसी भी पॉजिटिवली चार्ज सेंटर पे अटैक करेगा, चाहे कार्बन मतलब कार्बोकेटायन हो या सिलिकॉन पॉजिटिव हो या कोई भी ऐसा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, वहां पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, जैसे कार्बोकेटायन हो गया। तो आइए देखते हैं, मैंने यहाँ रिएक्शन लिया है, तो मैंने यहाँ फिनॉल लिया, उसको मैं क्या कर रही हूँ, डायज़ामीथेन के साथ ट्रीट कर रही हूँ। अब यहाँ पे मैंने डायज़ामीथेन क्यों कहा, क्योंकि आप देख रहे हैं इसमें नाइट्रोजन 2 है और ये जो कार्बन है वो 1 है, तो यहाँ पे आप डायज़ामीथेन बोलेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए जहाँ कार्बन और नाइट्रोजन की संख्या बराबर है या कार्बन ज़्यादा है, तो वहाँ पे आप एज़ामीथेन या जो भी उसका नाम होगा, ऐसे हम लोगों ने एक मित्सुनोबु रिएक्शन किया था, उसमें आपको याद होगा डेड था, डाईथाइल डायज़ा डाइकार्बोक्सिलेट। ठीक है, अब हम लोग इस रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। तो आपको पता है कि ये जो डायज़ामीथेन है वो बेस की तरह काम करेगा। तो बेस क्या करता है, एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पे सबसे एसिडिक हाइड्रोजन कौन है मेरा, ये है, तो ये ले लेगा, तो क्या बन जाएगा, यहाँ O नेगेटिव आ गया और मेरे पास क्या आ गया, इसने हाइड्रोजन लिया है तो ये हो जाएगा CH3 N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव। अब क्या होगा, इसका मिथाइलेशन होता है। अब इसका मिथाइलेशन होता कैसे, सिंपली मैं आपको बताना चाहूंगी। यहाँ पे तो N2 गैस रिलीज ही हो जाएगा। अब क्या हुआ, ये रिलीज हुआ तो यहाँ पे इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये क्या होगा, इस ऑक्सीजन पे अटैक कर देगा और हम लोगों को क्या मिल गया, यहाँ पे आप देख रहे हैं हम लोगों को OCH3, यानी फिनॉल का क्या हो गया, फिनॉल का मिथाइलेशन हो गया। इस रिएक्शन से हम लोगों ने जाना। ठीक है, आप ये लिख लो। उसके बाद मैं एक और क्वेश्चन डिस्कस करती हूँ जो आपका क्लेडन में भी दिया हुआ है और गेट 2018 में वो क्वेश्चन आया था, प्लीज इसे नोट डाउन कर लें। तो यही क्वेश्चन आया था गेट 2018 में, ये आपके नेट का बुक कह रही हूँ मैं, क्लेडन में भी दिया हुआ है। तो देखते हैं ये क्वेश्चन हम अप्रोच कैसे करेंगे। यहाँ में आप देख रहे हैं कि ये TSN3 है, TSN3 का मतलब टोसाइल अजाइड है। ठीक है, उसको मैं एक डाइकीटोन के साथ ट्रीट कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इससे 2 हाइड्रोजन अटैच है और इसको मैं क्या कर रही हूँ, हम लोगों ने बेस लिया हुआ है Ne3। अब बेस का क्या काम है, वो एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर देगा। तो मैकेनिज्म देखते हैं। तो पहला जो मेरा स्टेप है उसमें एसिडिक हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट हो गया, तो यहाँ डबल बॉन्ड, ये यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, एक हाइड्रोजन रहेगा, डबल बॉन्ड O और यहाँ पे R। आप R कुछ भी ले सकते हो। उसके बाद आप क्या करोगे, इस टोसाइल हाइड्राजाइड के साथ आप ट्रीट करो। अब टोसाइल हाइड्राजाइड में मैं क्या करती हूँ, ये इतने पार्ट को मैं R मान लेती हूँ, इसको आप R मान लीजिए, इसको R मान लीजिए। तो मैं इसको ट्रीट करती हूँ, तब इसको आप R2 मान लीजिए और इसको R1 मान लीजिए। ठीक है, तो मैं इसको ट्रीट करती हूँ N डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N नेगेटिव और यहाँ पे आपका R है या R1 मान लीजिए। ठीक है, अब क्या आप देख रहे हैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, ये इलेक्ट्रोफिलिक होगा नेचर में, तो ये यहाँ पे अटैक कर देगा। ठीक है, ये अटैक करेगा तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड बना रहा और ये इलेक्ट्रॉन ये जो बॉन्ड है ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो मेरा क्या, तो मैं आगे का प्रोडक्ट बनाती हूँ आपका, जो कि हो जाएगा R2 डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O R2
और यहाँ पे क्या अटैच हो जाएगा, इससे मेरा ये N पॉजिटिव अटैच्ड है, ये N हो गया, ये यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड N हो गया, इससे ये N जुड़ा हुआ है, ये नेगेटिव हो गया, और इससे ये R1 जुड़ा हुआ है। अब क्या होगा, अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक और हाइड्रोजन है, तो वो हाइड्रोजन क्या करना चाहेगा, तो मैं बता रही हूँ यहाँ दो चीज़ें साइमल्टेनियसली होंगी। तो आप देख रहे हैं बेस तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ बहुत सारे मोल्स ऑफ जब रिएक्शन होता है तो हम लोग रिएक्शन में जो बेस लेते हैं, ऐसा तो नहीं है कि एक ही मोल लेते हैं और एक ही मोल के साथ वो रिएक्ट करता है, या एक इक्विवेलेंट के साथ एक इक्विवेलेंट और भी बेस के यूनिट और भी Ne3 होंगे, तो वो क्या करेंगे, इस हाइड्रोजन को भी एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे देगा, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि N ट्रिपल बॉन्ड N, इसके 4 बॉन्ड बोल रहे हैं, ये पॉजिटिव है, वो क्या करेगा, एक अच्छा लीविंग ग्रुप है, निकल जाएगा। तो यहाँ से हमको क्या मिला, हम लोगों को यहाँ से मिला एक कॉरेस्पॉन्डिंग कार्बीन, यहाँ से हम लोगों को ये कार्बीन मिला। तो यही आपका गेट 2018 में क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन क्लेडन में भी दिया है। तो क्लेडन में ऐसे करके नहीं बताया गया, यहाँ पे क्या किया गया है, ये जो आपकी 2 हाइड्रोजन की स्पीशीज है उसको डायरेक्टली 2 नाइट्रोजन से जोड़ दिया गया, और उसको हम लोग डायएजेटाइजेशन एक्सचेंज कहा गया है। उसके बाद क्या किया गया है, ये जो डायएजेटाइजेशन एक्सचेंज होता है, जब आप किसी भी डायएजो ग्रुप को लाइट के प्रेजेंस में ट्रीट करते हो तो उससे कार्बीन जनरेट होता है। तो ये भी मैकेनिज्म सही है, आप ये प्लीज नोट डाउन कर लें। तो आइए हम लोग कार्बीन के कुछ रिएक्शंस देख लेते हैं। कार्बीन के रिएक्शन करने से पहले मैं एक चीज़ बताऊंगी, ये किसी भी चीज़ कार्बीन जो होता है ये इंसर्शन रिएक्शन शो करता है, इंसर्शन रिएक्शन। इसका मतलब क्या, आपका कोई भी गिवन एल्कीन अगर है तो उसके बीच में ये कार्बीन इंसर्ट हो जाता है। मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, जैसे मान लीजिए C डबल बॉन्ड C है, CH3 H CH3, ठीक है, मैंने C लिया है H। अब क्या होगा, मैं इसे किसी कार्बीन के साथ ट्रीट करती हूँ, मान लीजिए मैंने किसी कार्बीन के साथ ट्रीट किया। अब अगर इस बॉन्ड को मैं मिटा दूं तो इसमें मैं एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, मान लीजिए कि ऑपोजिट स्पिन है, तो आप जानते हैं अगर ऑपोजिट स्पिन है तो वो कैसा कार्बीन होगा, सिंगलेट कार्बीन होगा, ठीक है, सिंगलेट कार्बीन होगा। तो सिंगलेट कार्बीन, अब एक्चुअली मैं इसे कार्बीन के साथ ट्रीट कर रही हूँ, तो क्या होगा, ये इंसर्ट हो जाएगा बीच में, और यहाँ पे क्या होगा C, और यहाँ पे ये बीच में ये कार्बन ऐसे इंसर्ट हो जाएगा CH3 CH3। तो आपको मैं बताना चाहूंगी कि मान लीजिए सिंगलेट कार्बीन है तो उससे स्टीरियो स्पेसिफिक प्रोडक्ट मिलता है, स्टीरियो स्पेसिफिक प्रोडक्ट मिलता है, स्टीरियो स्पेसिफिक और स्टीरियो सिलेक्टिव। तो इसके बारे में मैं थोड़ा डिस्कस कर लेती हूँ। स्टीरियो स्पेसिफिक का मतलब है अगर सिस, आपका ये जो एल्कीन सिस है तो वो कार्बीन के साथ रिएक्शन करने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो सिस ही होगा, ठीक है, एक ही प्रोडक्ट बनेगा। स्टीरियो स्पेसिफिक का मतलब एक ही प्रोडक्ट बनेगा। अब हम लोग ट्रिपलेट कार्बीन की बात कर लेते हैं। मान लीजिए ये दोनों कार्बीन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऊपर की तरफ हैं, ये CH3, ये CH3, ये H और ये H। अब मैं इसको मान लीजिए किसी ट्रिपलेट कार्बीन के साथ ट्रीट करती हूँ, मान लीजिए ट्रिपलेट कार्बीन के साथ ट्रीट करती हूँ, तो यहाँ पे भी क्या होगा, इंसर्शन रिएक्शन होगा, लेकिन 2 प्रोडक्ट्स बनेंगे। ये रिएक्शन जो होता है वो स्टीरियो सेलेक्टिव होता है, एक सिस बनेगा और एक ट्रांस बनेगा। तो मैं दोनों प्रोडक्ट बना देती हूँ। तो एक जो आपका प्रोडक्ट होगा ये CH3 H, एक मेरा सिस प्रोडक्ट बना, और दूसरा प्रोडक्ट क्या बना, दूसरा मेरा प्रोडक्ट बना ट्रांस, CH3 H। तो ट्रिपलेट कार्बीन में आप क्या देख रहे हैं, जो रिएक्शन है वो कैसा है, स्टीरियो सिलेक्टिव है, यानी एक मेजर प्रोडक्ट बन रहा है और एक क्या बन रहा है, माइनर प्रोडक्ट बन रहा है। आप इसको नोट डाउन कर लें, फिर हम लोग इसका कुछ और रिएक्शंस देखते हैं।
तो आइए इसके कुछ इंसर्शन रिएक्शन देखते हैं। यहाँ पे मैंने CHCl3 लिया, बेस लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जानते हैं अल्फा एलिमिनेशन होगा CHCl3 से और मेरा कार्बीन जनरेट होगा। यहाँ डबल बॉन्ड है और कार्बीन क्या करेगा, इस डबल बॉन्ड के बीच में इंसर्ट हो जाएगा। अब अगर आप बात करें अल्फा एलिमिनेशन से, तो अल्फा एलिमिनेशन से जो कार्बीन जनरेट होता है वो आपका सिंगलेट कार्बीन होता है, ठीक है। तो आइए यहाँ पे मैं प्रोडक्ट बना देती हूँ। यहाँ पे एक प्रोपाइल ग्रुप या यहाँ पे एक कार्बीन इंसर्ट हो गया, एक बॉन्ड इधर बना, एक बॉन्ड इधर बना। अब देखिए यहाँ पे मैंने CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2 लिया। अब सवाल होता है ये जो मेरा कार्बीन है वो इस CH2 के साथ रिएक्ट करेगा, इस CH2 के, या दोनों के साथ। तो होता ये है कि यहाँ पे ये जो कार्बीन है इस डबल बॉन्ड के साथ भी इंसर्ट होता है और इस डबल बॉन्ड के साथ भी होता है। मेरा प्रोडक्ट जो बनता है वो होता है CH2 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे एक कार्बीन ऊपर की तरफ और एक कार्बीन यहाँ नीचे की तरफ। अब आ जाते हैं नीचे। ये मैंने जो लिया है ये आपका कीटीन है। कीटीन के बीच में भी आपका क्या है, कार्बीन इंसर्ट हो सकता है। अब यहाँ पे सवाल होता है कि ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है उसमें कार्बीन इंसर्ट होगा या C डबल बॉन्ड C ग्रुप है उसमें कार्बीन इंसर्ट होगा। तो कार्बीन वहाँ पे जाना चाहेगा। आपको मैंने पहले ही बताया कि इलेक्ट्रोफिलिक होता है नेचर में, तो जिस पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होगी वहाँ पे कार्बीन अटैच होगा। आप कार्बन और ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन क्या होता है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, यानी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। तो ये जो साइट होगा, ये कार्बन जो होगा वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा। यहाँ अगर इस आप डबल बॉन्ड की बात करें तो ये कंपैरेटिवली क्या होगा, इससे ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होगी, इसलिए क्या होगा, यहाँ पे ये कार्बीन CH2 आप दिखा लो C, यहाँ पे ये कार्बीन इंसर्ट हो गया, डबल बॉन्ड O, ठीक है। आइए हम लोग कुछ और रिएक्शन स्टडी करते हैं, आप ये नोट डाउन कर लें। आपको जैसे मैं साइमन स्मिथ रिएक्शन के बारे में बता रही थी, तो हम लोगों ने क्या देखा कि भी हम लोग किसी डाई हैलो एल्केन को जिंक कॉपर अमलगम के साथ ट्रीट करते हैं और जिंक क्या करता है, यहाँ पे आप मेटल हैलोजन एक्सचेंज देख रहे हैं, हैलोजन निकल जाता है और जिंक उसकी जगह आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हैलोजन जो निकला है अपना इलेक्ट्रॉन लेके, तो ऐसा तो नहीं है कि रिएक्शन के बाहर है, इट इज़ वेरी मच देयर। तो वो क्या करेगा, आप जिंक के पास जानते हैं MTP ऑर्बिटल होता है, तो ये जिंक के साथ बॉन्ड बना लेगा। फिर हम लोग क्या करते हैं, रिएक्शन को इसको अल्कोहल के साथ ट्रीट करते हैं। तो अल्कोहल में आप जानते हैं ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, वो लोन पेयर क्या करता है, जिंक के MTD ऑर्बिटल में डाल देता है। तो ये यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है और ये बॉन्ड क्या होता है, टूट जाता है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया। आप तो हम लोगों ने साइमन स्मिथ रिएक्शन देख लिया, आइए कुछ इसके एग्जाम्पल करते हैं। तो इसमें भी आपने जाना कि आपका जो कार्बीन होता है उसका इंसर्शन होता है। अगेन मैंने लिया CH2I2 ZnCO, तो यहाँ पे कार्बीन का इंसर्शन होगा, लेकिन कार्बीन का इंसर्शन किस डबल बॉन्ड पे होगा, इस डबल बॉन्ड पे होगा या इस डबल बॉन्ड पे। तो मैंने आपको क्या बताया कि कार्बीन वहाँ इंसर्ट होता है जहाँ की इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा हो। अब यहाँ पे COCH3 ग्रुप लगा है, तो ये कार्बोनाइल ग्रुप क्या करेगा, ये ऑक्सीजन को अपनी तरफ, ये कार्बन जो कार्बोनाइल ग्रुप है ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा और इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा। तो आप देख रहे हैं ये जो है, ये साइड जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। और कार्बीन कहाँ, ये जो भी कार्बीन जनरेट होता है वो कहाँ ये अटैच होना चाहता है या कहाँ पे इंसर्ट होना चाहता है, वहाँ इंसर्ट होना चाहता है जो डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन रिच हो। तो ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है। तो ये जो आपका साइमन स्मिथ रिएक्शन करवाया जाएगा, तो ये जो आपका कार्बीन अटैच होगा वो यहाँ पे होगा। तो मैं प्रोडक्ट लिख देती हूँ।
CH3। तो हम लोगों ने देखा कि जो भी कार्बीन है वो इलेक्ट्रॉन रिच डबल बॉन्ड पे अटैक करता है। तो अब हम लोग अपना दूसरा एग्जाम्पल देते हैं। अगेन आप देख रहे हैं इसमें एक एल्डिहाइडिक ग्रुप लगा हुआ है, नीचे भी एक डबल बॉन्ड है और एक डबल बॉन्ड यहाँ पे भी है। तो अब सवाल खड़ा उठता है कि ये जो कार्बीन है वो इस पोजीशन पे अटैक करेगा या इस पोजीशन पे इंसर्ट होगा या इस पोजीशन पे इंसर्ट होगा। तो आप बताइए। अब आप जानते हैं ये जो होता है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, राइट। तो ये बॉन्ड क्या होगा, यहाँ शिफ्ट करना चाहेगा। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो क्या हो गई, घट गई। लेकिन आप अगर इस बॉन्ड की बात करें तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है जस की तस है। तो जाहिर सी बात है जो भी कार्बीन होगा वो यहाँ इंसर्ट होना चाहेगा। तो मेरा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ये मेरा कार्बीन इंसर्ट हो गया क्योंकि ये पोजीशन जो थी वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच थी। तो आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं, एक मिनट, आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं कार्बीन अटैच या इंसर्ट्स टू द डबल बॉन्ड विच इज इलेक्ट्रॉन रिच। जो भी इलेक्ट्रॉन रिच आपका डबल बॉन्ड होगा कार्बीन वहीं जा करके इंसर्ट होगी। आई होप आज का क्लास आपको अच्छा लगा हो। अगले क्लास में मिलते हैं। अब अगला क्लास मैं इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक के किसी टॉपिक से लूँगी। आई होप आपको मेरा वीडियो लेक्चर पसंद आ रहा हो। आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी ताकि मैं और वीडियोस बना सकूं। और हाँ, इरेगुलर रहने के लिए सॉरी, मैं अब थोड़ी कंसिस्टेंट हो जाऊंगी और वीडियोस डालती रहूंगी। थैंक यू।